देखिए, आज से नहीं बरसों से भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सबकी एक पॉलिसी रही है कि जनसंख्या नियंत्रण। और इस जनसंख्या नियंत्रण को देखते हुए विभिन्न समय पर लोकसभाओं में भी देश के अंदर कानून लाए गए और राज्य सरकारों ने भी कानून लाए। भैरू सिंह जी शेखावत के समय में, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, ये कानून ला करके एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बहुत अच्छा फैसला किया था। अब इस सरकार में पॉलिसी के आधार पे, जनसंख्या नियंत्रण के आधार पे फैसले नहीं होते हैं। जो आरएसएस फैसले करता है वो फैसले लागू इनको करने पड़ते हैं। और आरएसएस में भी मोहन भागवत जी और उसके साथ में जो बाबाओं की नई टीम है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं की, वो फैसले करते हैं कि कानून क्या बनने चाहिए राज्य के अंदर और देश के अंदर। और आरएसएस कैसे राजी रहे, इस दिशा में सरकारें फैसले करने लग गई, चाहे वो दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार हो। आप बताइए कि एक तरफ तो एक समुदाय विशेष को जनसंख्या नियंत्रण की सलाह देते हैं, उसको लेकर के उसकी आलोचनाएं करते हैं, और दूसरी तरफ स्वयं इस तरीके के फैसले करते हैं कि 2 बच्चों के ऊपर जो बंदिश लगाई गई थी वो कानून हम लोग निरस्त करने जा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप ये तो बताइए। क्या आप जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं, या आरएसएस जो आपको आइडिया देता है, आरएसएस जो आदेश देता है, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं? ये बताने का कष्ट करें। ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आप लोग इस तरीके का फैसला लेकर के भैरू सिंह जी के इस फैसले का, जो जनसंख्या नियंत्रण के हिसाब से किया गया था वक्त के हिसाब से, उस फैसले को परिवर्तित करने का क्या कारण रहा, मेरे समझ से परे है। केवल और केवल पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में इनकी बहुत बड़ी हार होने वाली है, ये इनको पक्का पता है। इन्होंने सर्वे करा रखा है, इन्होंने अपनी आईबी की रिपोर्ट ले रखी है, और येन केन प्रकारेण इस तरीके के फैसले करके और चुनाव को टालने की इनकी जो नीति है वो सामने आ रही है। अभी पंचायत राज के चुनाव के लिए हाईकोर्ट ने भी कह रखा है और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वोटर लिस्ट तैयार करके और तैयारी के साथ में बैठा है। जो ओबीसी आयोग है उसने भी पूरी ओबीसी का सर्वे करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। वो 22 तारीख को इनको रिपोर्ट देने वाला था। आज की कैबिनेट के अंदर वो रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को अनुमोदित होकर के जाने वाली थी, लेकिन इनकी नीयत बदल गई। इनको पता लग गया कि हम हार रहे हैं, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय में फिर ये चले गए कि हमको 6 महीने और दिए जाए। तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसे फैसले जो वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण के लिए करने चाहिए थे, उन फैसलों को ये परिवर्तित करके और एक इस तरीके का मैसेज दे रहे हैं कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमें तो वोट आने चाहिए और आरएसएस राजी रहना चाहिए और हमारी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। इस तरीके की पॉलिसी जो है उस पर काम कर रहे हैं ये लोग।